हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर स्टॉल डिजाइनिंग। तो बेसिकली काफी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्टॉल डिजाइनिंग के ऊपर कुछ वीडियोस या ट्यूटोरियल्स लेके आओ, तो हमने उसी को ही कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियोस जो है अब स्टार्ट कर रही है स्टॉल डिजाइनिंग के ऊपर। और बीच में और भी कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो देन हम उसमें भी कंसिडर करके आपके लिए एक नई नई वीडियोस लेके आएंगे। सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं 3D मैक्स के अंदर। तो बेसिकली अभी जो हमारे 3D मैक्स का इंटरफेस आपने देखा होगा वो ओपन है। तो अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्टॉल डिजाइनिंग का। तो बेसिकली स्टॉल डिजाइनिंग की हमारे पास एक ब्रीफ है। अभी हम उस ब्रीफ को कंसिडर करके एक स्टॉल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वीडियो अगर लंबी होगी तो आप इसको पूरी जरूर देखना, क्योंकि जितनी अगर आप इसको पार्ट्स पार्ट्स में देखोगे उतना ही आपको ये समझने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक ही वीडियो अगर हम बड़ी करके देखेंगे तो उससे आपकी जो है नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि क्या क्या चीजें आप गलतियां करते हो जिसके कारण आपके डिजाइन्स जो है वो बढ़िया नहीं होते या उसमें आउटपुट अच्छी नहीं आती या उसकी रेंडर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बेसिकली वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं 3D मैक्स के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमारे पास एक ब्रीफ है। तो ब्रीफ को हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, या ब्रीफ हम पहले पीपीटी के अंदर एक एग्जीबिशन की बात करेंगे। हम एनजी मैक के अंदर एक एग्जीबिशन है और क्लाइंट ने अपना एक स्टॉल नंबर शेयर किया है हमारे सामने, हॉल नंबर 8 के अंदर। बेसिकली इसका हमारे पास लेआउट भी है, हम लेआउट पे भी जाएंगे। और ये क्लाइंट्स के ना कुछ लास्ट जो उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको इस टाइप का डिजाइन जो है वो पसंद आ रहा है, और वो इसी डिजाइन को बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इसी डिजाइन पे ही हमें अपना जो उनका खुद का भी करंट में जो डिजाइन है हॉल नंबर 8 के अंदर उस लेआउट के अकॉर्डिंगली आप ये वाला डिजाइन को कंसिडर करके एक डिजाइन फ्रेश बना के दो। बेसिकली ये हमारे पास दो इमेजेस आई हैं और ये हमारा इनके कुछ मशीनरी के इनके कुछ प्रोडक्ट हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि जो एक हम इनको बिग 85 इंच की वॉल, मतलब एक बिग टीवी चाहिए उनको बेसिकली 85 इंच का। तो और ये वाला जो डिजाइन है हम इसी डिजाइन के अकॉर्डिंगली ही इसको कंसिडर करेंगे इस हॉल के अंदर। बेसिकली अब हम चलते हैं अपनी हॉल के लेआउट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एनजी मैक का हॉल का लेआउट खोल लिया है, जो कि एग्जीबिशन होने वाली है 3 से लेके 7 दिसंबर में। इसमें उन लोगों ने अपना हॉल नंबर हमें साथ शेयर किया है, हॉल नंबर और हमारा स्टॉल नंबर। स्टॉल नंबर है हमारा P22A। बेसिकली P22A के नाम से हमारा स्टॉल नंबर है। तो हम चलेंगे स्टॉल नंबर पे अपने, और यहाँ से हम गए स्टॉल नंबर, और P22A के नाम से मैंने ऑलमोस्ट फाइंड कर रखा है पहले ही। तो आप अगर देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा। कंपनी नेम इज मिवेन, और ये हमारा P22A के नाम से स्टॉल है, जो कि हमारा 9x4 का स्टॉल है। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप इसके स्टॉल के इस साइड खड़े हो तो आपको समझ में आएगा कि हमारा फ्रंट वाली साइड ओपन है और हमारा राइट वाली साइड ओपन है। तो अभी हम चलते हैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से हम इसको एक इसका पहले हम बनाते हैं सबसे मेन चीज प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म में बहुत जरूरी है। बिना प्लेटफॉर्म के आपका जैसे कुछ बड़े बड़े, अगर मैं आपके सामने बात करूंगी कुछ बड़े बड़े जो मशीनरीज जिनके अंदर होती है, जैसे कुछ एक एग्जीबिशंस होती हैं जैसे कि लाइक बॉमा एक्सपो या वो सब एग्जीबिशंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज आती हैं। तो बेसिकली उस मशीनरीज में आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्लेटफॉर्म की नीड नहीं होती, क्योंकि वो मशीनरी इतनी हैवी होती है। अगर आप प्लेटफॉर्म बनाओगे तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो टूट भी सकता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टॉल के साइज की, वो है हमारा 9x4 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके कस्टमाइज पे जाएंगे और यूनिट सेटअप में जाएंगे, और यूनिट सेटअप के अंदर हम जाएंगे यहाँ से फिट और फ्रिक्शन में, और यहाँ जाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल और फिट। डेसिमल फिट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे 9m। आप m प्रेस करेंगे तो आपका डायरेक्टली मीटर आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको 9/4 वो एक्स वाई जेड 0 0 करोगे तो वो सेंटर पे आ जाएगा। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड हम कितने पे करने वाले हैं, नीचे का जो प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ी लाइट भी डालेंगे तो उसको 2 इंच का एक्सट्रूड करेंगे। फ्रंट व्यू पे जाएंगे, यहाँ से अगर हम 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम 2.5 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से राइट क्लिक करके एनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से स्नैप में ग्रिड पॉइंट ऑफ करके वर्टेक्स और मिड पॉइंट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे सिलेक्शन हमारे सारे जो हमें ये रखने हैं। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इसी की सेम कॉपी कर लेंगे ऊपर।
अब जो हमारा नीचे वाला आएगा वो हम उसके ऊपर लगाएंगे लाइट। वापस से टॉप व्यू में गए और जब लाइट लगाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, जो नीचे वाला बॉक्स है उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। जैसे मैंने किया है यहाँ पे 12.85 समथिंग, तो इसको बाकी की वैल्यू को आप डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ से मैं 29/5 को करूंगा 3। तो बेसिकली आप अगर आप देखोगे टॉप व्यू से, तो हमारी जो है वाला जो बॉक्स है उसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ताकि हमें वो लाइट जो है वो हल्की सी दिखे अंदर को होते हुए। तो अब जितनी आपको वैल्यू ठीक लग रही है आप उतनी वैल्यू डाल के इसको डन कर सकते हो। अब हम चलेंगे अपने वापस से लेआउट में। लेआउट हम क्या देखेंगे कि हमारी लेफ्ट वाली वॉल जो है वो हमारी क्लोज है और हमारी बैक वाली वॉल क्लोज है। तो अब हम वापस चलेंगे और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपना वर्टेक्स ऑन करके। यहां से हम इसके लाइन ड्रॉ हमने कर दी और यहां से 3 स्प्लाइन पकड़ के सेम नीचे जाएंगे, आउटलाइन करेंगे 4 इंच की। अब ये 4 इंच हमारी बाहर की साइड होगी, वो हमें नहीं चाहिए, हम इसको करेंगे अंदर वाली साइड में और यहां से हम कर देंगे इसको एक्सट्रूड। ठीक है, ये हमने कर दी एक्सट्रूड और यहां से अपने साइज डाल दिया इसका 8 फीट अराउंड। और अब हम चलेंगे प्रोस्पेक्टिव व्यू में। हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वॉल हमने क्रिएट कर ली और यहां से हमने इसको प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम चलेंगे सबसे मेन चीज जो हम करने वाले हैं फेशिया के ऊपर। फ्रंट व्यू पे गए और फेशिया की हाइट हम रखेंगे 3 फीट के अराउंड। अगर मैं यहां से एक बॉक्स को क्रिएट करूं और उसकी हाइट कर दूं लेंथ में 3 फीट, तो हमारी जो हाइट आएगी टोटल ओवरऑल आएगी 8 + 3 11 फीट। और नीचे हमारा 4 इंच का हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म जाएगा। तो अब हम चलते हैं, क्लाइंट ने जो हमारे साथ डिजाइन शेयर किया हम उस पे जाएंगे। तो बेसिकली हम इस पे थोड़ा सा रेफरेंस लेने वाले हैं। तो बेसिकली उनको सिमिलर ही डिजाइन चाहिए। तो भी हम यहाँ से पहले ये वाली शेप को क्रिएट करेंगे जो हमारी फ्रंट पे आ रही है। अगर आपको थोड़ी सी और क्लियर करनी है मैं F5 करके भी दिखा सकता हूँ आपको। एक सेकेंड, ये अगर आप देखो तो, अगर आपको स्क्रीन अब देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिजाइन जो है वो बड़ा करके क्लियर विजिबल होगा। और यहाँ पे ये शेप को हम पहले क्रिएट करते हैं। तो इस शेप को क्रिएट करने के लिए वापस से मैक्स पे जाएंगे और फाइल को एक सेव कर लेते हैं जहां मुझे सेव करनी है। मैंने अभी तक सेव नहीं करी तो मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पे एक फाइल को सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद अब हम चलते हैं उसके स्ट्रक्चर बनाने की तरफ कि हमारा फ्रंट का जो हमारा फेशिया है वो कैसे आएगा। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लाइन टूल लिया हमने, सेम जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। एस दबाओगे आप तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दोबारा इसको ऑन करने के लिए सेम वापस वही एस दबाओगे आप। अब यहाँ से हम एक पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल रफली सा, फिर उसके बाद हम इसको अलाइनमेंट में ठीक करेंगे। अब जैसे कि मैंने एक ये वाली शेप बना दी। अब इस शेप को बनाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स पकड़ेंगे और यहाँ से 2.5 वाले को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम इसका हाफ पोर्शन बनाएंगे, बाकी का हाफ पोर्शन हम बाद में बनाएंगे। इसको मिरर कर देंगे तो हमारा हाफ पोर्शन रेडी हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि हम इसका हाफ पोर्शन पे ही बना रहे हैं अभी। अब हम एग्जैक्ट सेम भी नहीं बनाएंगे और बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं बनाना। तो जो क्लाइंट ने हमारे साथ डिजाइन शेयर किया है हम उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। तो सबसे पहले अभी ये दो वर्टेक्स है, इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ के आप यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से फ्लिट पे डालेंगे जितनी आपको फ्लिट करना है। सो बेसिकली उस वाले डिजाइन पे अगर आप देखोगे तो उसमें फ्लिट नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज करा है, ज्यादा नहीं। तो अब यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ से हम इसकी 4 इंच की या हमारे हाफ 6 इंच की आप इसको थिकनेस दे सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे टॉप व्यू पे और यहीं से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको फ्लिप कर देंगे और यहीं से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब अगर आप देखोगे तो हम वापस प्रोस्पेक्टिव व्यू में गए और हमारा जो ये वाला फेस है, स्ट्रक्चर जो है हमारा ये बन गया। अब हम साइड वाले को कॉपी करेंगे। साइड वाले के लिए भी सिमिलर हम इसी को ही 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए हमें ये वाला जो है स्नैप एंगल टूल, एंगल स्नैप टॉगल, ये हमें ऑन करना पड़ेगा और यहाँ से हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। अभी यहाँ पे 5 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर आप यहाँ से 90 कर दोगे तो ये सिंगल एक ही बारी में आपका 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं साइड वाले स्ट्रक्चर की तरफ और साइड वाला स्ट्रक्चर हमें जितना चाहिए हमने उतना उसको कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 3D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो 3 स्नैप ऑन रखेंगे और यहाँ से हम
इस शेप को ऐसे एग्जैक्टली बना लेंगे। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारे वॉल के ऊपर जो हमारा फेशिया कनेक्ट हो रहा है, इसके सपोर्ट पे हमें एक पिलर डालना पड़ेगा, जिसके कारण वो उसको सपोर्ट देगा। अब वापस से हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे और हमारा जो है ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है फेशिया के लिए वो हमारा कंप्लीट हो चुका है फेशिया के लिए। तो अब इसको हम सेव करेंगे और वापस से अब उस वाले डिजाइन पे जाएंगे जिसको हम देख के फोकस कर रहे हैं। सो आई थिंक ये पावर पॉइंट पे भी आजकल ऐड चलने लग गई है। एक सेकेंड। तो हमारी ये वाले रिटर्न टू वर्क पे जाएंगे तो हमारी ऐड खत्म हो गई। एक्चुअली हमारी क्या ऐड थी, जो भी ऐड आ रही थी वो एक्चुअली खत्म हो गई। सो अब हम चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक एक प्लैंक्स दे रखे हैं जो कि आपके फेशिया को सपोर्ट भी दे रहे हैं और साथ के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब हम इसको प्लैंक्स देने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको वॉल के साथ सपोर्ट दे देंगे। अब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अब लेफ्ट व्यू में जा गए हम और यहाँ से मैंने इसको एक लाइन क्रिएट करी और यहाँ से मैं 2.5 स्नैप टॉगल पे गया और यहीं से मैंने एक लाइन को क्रिएट किया और यहाँ से मैंने इसकी जो डेप्थ है वो दे दी मैंने यहाँ से 4 इंच, जितनी हमें डेप्थ चाहिए। अब ये बाहर वाली साइड गई है तो हम इसको माइनस पे 4 इंच कर देंगे। 4 इंच या पॉइंट डबल ट्रिपल थ्री कर दो तो एक ही बात है। आप इसको सिंपली एक्सट्रूड करोगे। अब अगर आप उस वाले पे देखोगे तो आपको कितने, तीन जरूरी नहीं हमें तीन ही देने हैं, हम इसको ज्यादा भी दे सकते हैं और थोड़े कम भी दे सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली। हमें एग्जैक्ट किसी ने नहीं बोला कि हमें बिल्कुल सेम वो ही चाहिए, मतलब हाँ सिमिलर मांगा है तो सिमिलर में ही हम कुछ देने वाले हैं। और यहाँ से हम इसकी कॉपी कर देंगे 3, ताकि ज्यादा वो प्लैंक लगाने से भरा भरा भी ना लगे और खाली भी ना लगे। अगर हम चाहें तो एक प्लैंक और ऐड कर सकते हैं, तो हम वो भी करके देखेंगे। एक बार इन दोनों को हम डिलीट करेंगे वापस से और यहाँ पे हम सिंपली 2 कॉपी और करेंगे और यहाँ से हमारे पास 4 प्लैंक्स जो है वो हो गए। अब जो हमारे पास 4 प्लैंक्स हो गए, अब हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट देनी है। और सपोर्ट हमारी हमारी कहाँ पे आएगी, बिल्कुल कॉर्नर पे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमारी सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना सपोर्ट देंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा गिर जाएगा। या फिर हमें इसके नीचे सपोर्ट देनी पड़ेगी या इसके नीचे जो सपोर्ट देनी पड़ेगी और हमें कॉर्नर पे एक रिसेप्शन डालना पड़ेगा। सो बेसिकली आपके पास अगर कोई रिसेप्शन पड़ा हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं पड़ा तो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो भी कुछ आपके लिए रिसेप्शंस की भी वीडियो ले आऊँगा। तो अभी बेसिकली मेरे पास जैसे कुछ रिसेप्शंस पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं अगर 2 साइड ओपन में कोई रिसेप्शन देखना चाहूँ जो एल शेप बॉटम में प्लांटर किया, मैंने अपने अकॉर्डिंगली रीनेम कर रखे हैं ताकि मुझे ईज़ी रहता है कि एक्सेस करने में। तो यहाँ पे मैंने ऑल किया और ओके किया, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास एक रिसेप्शन जो है वो बना हुआ आ गया। तो अब मेरे को यही रिसेप्शन रखना है, तो मैं वापस से सिंपली इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा, टॉप व्यू पे जाके इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है कि फ्रंट जो है मेरे को वो ज़्यादा चाहिए और साइड वाला में कम चाहिए, तो मैं इसको यहीं से रोटेट कर दूंगा, ओ सॉरी मिरर कर दूंगा। और देन अब इसका एच पकड़ के बिल्कुल एच पे ले आऊंगा। तो अब मैं जाऊंगा प्रोस्पेक्टिव व्यू में और अगर आप देखोगे इसमें जो ब्रांडिंग दे रखी है वो ब्रांडिंग हमें नहीं चाहिए, तो इस वाली ब्रांडिंग को मैंने किया डिलीट और साथ वाली ब्रांडिंग को भी मैंने कर दिया डिलीट। सो मैंने ये यहाँ पे अपना रिसेप्शन जो है वो डाल दिया। अब हमें रिसेप्शन की नीड तो है ही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पिलर डालेंगे, क्योंकि बिना पिलर के ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नहीं खड़ा हो पाएगा। तो अब हम इसको सपोर्ट के लिए एक पिलर डालेंगे और फ्रंट व्यू में जाके इसको यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे इसका 8 फीट, कि 8 फीट पे हमें एक सपोर्ट चाहिए स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अब हम वापस से यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे भी कॉपी करेंगे, मतलब एक और पिलर हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम इसका पिलर जो है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शेप को थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे सपोर्ट देने में इजी आसानी हो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि हमारी सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट आ गई है। एक सपोर्ट हम इस कॉर्नर पे भी देंगे ताकि वो थोड़ा सा देखने में लुक भी अच्छा लगे। वैसे ये स्ट्रक्चर जो सिंपल टाइप के होते हैं इसमें लुक की बात तो नहीं होती, मेन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। तो ये भी ना बहुत बेसिक वाला स्टॉल है और बेसिकली इसमें भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे मेन चीज इम्प्रूवमेंट, और जैसे वीडियोस में और ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं बढ़िया बढ़िया स्टॉल भी बनाना स्टार्ट करूंगा।
लेकिन अभी क्यों है, अभी स्टार्टिंग का फेज है तो इसमें व्यूज अभी ज्यादा आ नहीं रहे। तो जैसे जैसे व्यूज आते रहेंगे तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है अपलोड करते रहेंगे, स्टॉल डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, आपके जो कंसर्न जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा आएगा कंटेंट। सो बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम वापस से इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे एक बारी, और हमें यहाँ पे कोई और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा, ना हमें कोई स्टोर रूम इसका दिख रहा है कि स्टोर रूम को, स्टोर रूम फिर भी हम इसको डाल सकते हैं। हम वहाँ पे टॉप व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम एक स्टोर रूम बना देते हैं, और स्टोर रूम हमारा रहेगा 4 बाई 4 फीट का, जो कि इनफ होता है एक कॉफी मशीन वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से हम इसकी जो स्प्लाइन है, 2 सेगमेंट से साइड वाले स्प्लाइन को डिलीट करेंगे, और यहाँ से हम इसको 4 इंच का थिकनेस देके और यहाँ सिंपली हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद अब आप देखोगे तो हमारे पास एक स्टोर रूम भी बन गया है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डोर को क्रिएट करेंगे। तो डोर हमारे पास कुछ मॉडल में पड़ा होगा पहले से ही, तो डोर को मैंने सिंपली ओके किया। और ये डोर बनाना बहुत ईजी है, अगर आप ये डोर को देखोगे तो आप बोलोगे कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें डोर को हमें ओपन करके तो दिखाना नहीं है। तो हमें क्या है कि इसका आउटर पार्ट ही हम इसका बनाते हैं। अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से, तो हमने इसका आउटर पार्ट बनाया और इसको हमने 90 डिग्री किया, और यहीं पे सेम हमने इसको प्लेस कर दिया। सो अब क्या होगा कि बाहर से आप इसका मटेरियल डाल सकते हो और हमें बेसिकली फ्रेम दिखेगा एक, कि हाँ पे यहाँ पे एक डोर है। और बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ये जो राउंड वाला एरिया इसको हम मटेरियल देंगे स्टील का। सो अब ये हो गया हमारा मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि मॉडलिंग हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसमें टेक्सचरिंग वगैरह होगी, और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी लाइटिंग वगैरह होगी। मतलब ये 2 या 3 पार्ट में आई थिंक आएगी वीडियो। सो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारी मॉडलिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखें तो मॉडलिंग में हमें इतना कुछ काम अभी नहीं करना बाकी रह गया। बाकी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइटिंग करेंगे, फिर सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी टेक्सचरिंग, और टेक्सचरिंग करने के बाद फिर हम इसको करेंगे लाइटिंग। तो ये सब चीजें करने के बाद हमारा ये स्टॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।